यह एक सुंदर सुबह की बात है। सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर अपनी रोशनी बिखेर रही थी। खेतों में हलचल मचने लगी थी और रंग बिरंगे फूलों की सुगंध से वातावरण महक उठा था। इस समय एक छोटे से बगुले जैसा रंग बिरा बुलबुल चहचहाती हुई एक सूरजमुखी के पास आई। सूरजमुखी का फूल अपनी पूरी महक और सुंदरता के साथ खड़ा था, जैसे वह सूरज के ताप से प्रकट हुआ हो। बुलबुल के दिल में यह फूल बहुत प्यारा था। सूरजमुखी का बड़ा और पीला फूल उसकी आंखों को आकर्षित कर रहा था। वह धीरे धीरे सूरजमुखी के पास बैठ गई और अपनी चहचहाहट से उसे सुबह का सलाम किया। सूरजमुखी के हिलते हुए पत्तों में हल्की सी आवाज हुई। बुलबुल ने पूछा, हे सूरजमुखी, तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? तुम्हारा रंग इतना चमकीला और रूप इतना आकर्षक है, जबकि मैं तो एक साधारण सी छोटी सी चिड़िया हूँ। मुझे भी तुम्हारी तरह चमकदार और सुंदर होना चाहिए। सूरजमुखी हल्के से मुस्कुराया और अपनी लंबी डंठल के साथ उत्तर दिया, प्रिय बुलबुल, हर चीज की अपनी एक सुंदरता होती है। तुम भी सुंदर हो। तुम्हारी चहचहाहट से ही तो यह बगिया महकती है। मैं अपनी पूरी सुंदरता सूरज से प्राप्त करता हूँ। मैं उसी दिशा में मुंह करके खड़ा रहता हूँ जहाँ से सूरज की किरणें मुझ तक पहुँचती हैं। लेकिन मेरी सुंदरता सिर्फ सूरज की वजह से नहीं है। मेरी असली सुंदरता तो मेरी सादगी में छिपी है। मैं अपनी जगह पर खड़ा हूँ और जो कुछ मुझे दिया गया है उसी में खुश हूँ। बुलबुल ने ध्यान से सूरजमुखी की बातों को सुना। उसने सोचा कि सूरजमुखी कितनी गहरी बातें कर रहा है। वह बोली, लेकिन मुझे लगता है कि मैं और तुम दोनों की सुंदरता में कोई फर्क है। तुम्हारी सुंदरता स्थिर है और मैं हर दिन उड्डर दिशने के साथ बदलती रहती हूँ। सूरजमुखी हंसते हुए बोला, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन याद रखना, जिस तरह मैं अपने स्थिर रूप में सूरज से ताकत और सुंदरता प्राप्त करता हूँ, वैसे ही तुम्हारी उड़ान में ही तुम्हारी असली सुंदरता है। तुम स्वतंत्र हो और तुम्हारी आवाज और उड़ान से ही दुनिया को खुशी मिलती है। यह तुम्हारी विशेषता है। तुम आकाश में उड़ सकती हो, जबकि मैं अपनी जगह पर खड़ा रहकर सूरज से ऊर्जा प्राप्त करता हूँ। दोनों की अपनी जगह पर महत्व है। बुलबुल को सूरजमुखी की बातों से एक नई समझ मिली। उसने महसूस किया कि हर किसी की अपनी एक अद्भुत विशेषता होती है और कोई भी एक दूसरे से बेहतर नहीं होता। वह अपने पंख फैलाकर ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो गई। सूरजमुखी की ओर देखकर उसने धन्यवाद कहा और चहचहाते हुए आकाश में उड़ गई।